प्लैनेटरी पोजीशंस आपके लिए बहुत फेवरेबल हैं। आप 2023 के एक बड़े फेज से गुजर रहे हैं। किसी आदमी की मेंटल स्टेटस, ज़हनी काबिलियत ऐसी होती है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म को भी या अल्लाह की निशानियों को भी नहीं मानता। उसके लिए मेरे कुछ जुमले तो कुछ काम के नहीं। जब वो अल्लाह ताला के अहकामात को, जिसको रब ने अपने पैगंबरों के थ्रू हम तक पहुंचाया, वो उसी को डिनाई कर देते हैं। ना नमाज पढ़ते हैं, ना कोई और मजहबी रसूमात अदा करते हैं। उनके सामने अजानें होती हैं, उनके सामने दिन ढलते हैं, उनके सामने रोशनी आती है, लेकिन वो उनके लिए कोई खातर नहीं, वो इसे रूटीन समझते हैं। तो उनके लिए तो ये बातें वैसे भी बेकार हैं। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये अक्टूबर का तकरीबन आखिरी हफ्ता है, 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक। ज़्यादातर प्लैनेटरी पोजीशंस आपके लिए बहुत फेवरेबल हैं। आप 2023 के एक बड़े फेज से गुजर रहे हैं। इस फेज़ में जो टाइम बिहेवियर्स हैं, जो सोलर सिस्टम से फ्यूल्स अल्लाह ताला की नेमत के तौर पर हमें मिलते हैं, वो आपके लिए, आपकी नेचर को, आपकी सक्सेसेस को, आपके इमोशंस को, आपके प्लानिंग्स को, आपकी एबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए मोर देन इनफ है। दिस इज़ मैक्सिमम। जर्नल से टॉरियंस भी, जो एवरेज टॉरियंस कहलाते हैं, वो भी हाई एंड रिवॉर्ड्स के कैंडिडेट हैं। इस वक्त सूरज आपके 7th एंगल पर है, इस वक्त मार्स आपके 7th एंगल पर है, इस वक्त मरकरी आपके 7th एंगल पर है। इन 3 प्लैनेट्स की 7th एंगल पर होने की वजह से तकरीबन 6 सेक्टर्स आपकी लाइफ के ऐसे हैं जिन पर आसानियां पैदा होंगी, जिनके रिवॉर्ड्स बढ़ेंगे, जिनके लिए आप बिग मिशंस प्लान कर सकते हैं। उनमें से एक तो बड़ी प्लेजेंट चीज़ है लाइफ पार्टनरशिप। अगर आपको कोई भी इशू है अपनी लाइफ पार्टनरशिप में, ऑलरेडी मैरिड हैं और वहाँ पर दिल मिल नहीं रहे, ज़हनी हमाहंगी पैदा नहीं हो रही, प्लेजर क्रिएट नहीं हो रही, स्पिरिचुअल अटेंशंस क्रिएट नहीं हो रही, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप अपने और अपने कंपेनियन के दरमियान सोल एक्सचेंज, सोल बाउंडिंग कर सकते हैं। आपके लिए मौसम फेवरेबल है। अगर ज़रा सी भी मोहब्बत की सीडिंग की जाएगी तो उसके रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिव आएंगे। दिलों में से शक जाते रहेंगे, नफ़रतें दूर होंगी, प्यार बढ़ेगा, ये मार्स की वजह से। एंड क्रिएटिविटी पैदा होगी, मतलब ज़्यादा वेलफेयर प्लान्स, ज़्यादा अच्छे अंदाज से मोहब्बत करना, ज़्यादा वार्मली मोहब्बत करना, ये एक तरह के एडवांटेज है। दूसरी तरह के एडवांटेजेस ये हैं कि ऐसी बहन बेटियां जो रिश्तों के इंतज़ार में हैं, दिस इज़ द राइट टाइम जब वो ग्राउंड पे थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स करें तो उनकी कामयाबी तय है। तीसरी बात कि अगर इसी दौरान लाइफ पार्टनरशिप के आपके ऑलरेडी प्लान्स हैं, आपने ये मार्स की पोजीशन को जज नहीं किया, मैंने आपको बता दिया, तो ये आपको खुशखबरी है कि इस दौरान किए गए रिश्ते मैक्सिमम स्पिरिचुअल बरकत एंड ब्लेसिंग्स के साथ होंगे, जो कि कामयाबी के लिए आपके लिए आसाइशें और आसानी पैदा करेंगे। जो जर्नल एफर्ट्स आपने अपनी घरस्ती के लिए करने होते हैं वो तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन मुफ्त में जो चीज़ मिलेगी वो ये मार्स की सपोर्ट, दैट इज़ एक्स्ट्रा फ्यूल फॉर योर बॉन्डिंग, फॉर योर रिलेशनशिप सक्सेसेस, फॉर योर वार्मनेस, फॉर योर इमोशनल सेटिस्फैक्शंस एंड फ्रैंकनेस, ज़हनी हमांगी, उसके लिए ये फ्यूल पैदा करेगा। चौथा एडवांटेज, जो जोड़े डिस्पर्स हो गए, मतलब किसी वजह से उनकी बात ना बन सकी, तो वो अगली शादी की तरफ जाना चाह रहे हैं, मेल हो या फीमेल, उनके लिए भी चांसेस बने हुए। आखिरी फ़ायदा, मार्स अगर 7th एंगल पर हो तो टॉरियंस को ये एडवांटेज मिलता है कि जो मोहब्बतें आपकी मिस मैनेजमेंट की वजह से चली गई थी, नाराज़गियाँ पैदा हो गई थी, मतलब रिश्ता ख़त्म हो गया था, उनके वापस आने के चांसेस बन जाते। एंड वो सिर्फ जज्बात की हद तक वापस नहीं आते, वो पूरे के पूरे डिसीजन के साथ आते हैं, विद हाई प्लान्स, विद नो रिग्रेट एंड अटैचमेंट्स। तो वो वाला एडवांटेज भी आपको मिलेगा। ये मार्स के एडवांटेजेस थे। सूरज अगर 7th एंगल पर हो तो बिजनेस पार्टनरशिप वाले लोग एक्स्ट्रा तरक्की करते हैं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट्स वाले जो अपनी ज़ाती किस्म की कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं,
دوہری سورس آف انکم کے لیے یا ایک سورس آف انکم کو بڑھانے کے لیے یا پھر ادروائز انویسٹمنٹ، مطلب کسی بھی طرح سے جو آپ جس میں آپ سائلنٹ رہتے ہیں اینڈ صرف آپ کی جو مٹیریل یا فنڈز ہیں وہ یوز ہوتے ہیں، تو وہ بھی سکسیزفل رہیں گے۔ آخری فائدہ، آخری پلانٹ مرکری بھی آپ کے 7th اینگل پر ہے۔ آپ جو بھی کریں گے، فزیکل ایکٹیویٹیز کریں، کریٹیو ایکٹیویٹیز کریں، ریلیشن شپ ایکٹیویٹیز کریں یا لائف میں کوئی اور چیز کریں، آپ کا مائنڈ فلی سپورٹ کرے گا آپ کو، آپ کی کمیونیکیشن اسکلز فلی سپورٹ کریں گی آپ کو، آپ کے اندر سے شائنس دور ہوگا، آپ کے اندر سے لیک آف ڈیسیجنز ختم ہوگا، یو آر مور courageous, you have more captain skills and obviously وہ جو dominating abilities ہیں وہ بھی آئیں گی۔ پھر 28 تاریخ کو ایک ایونٹ ہوگا آپ کے لیے اور that is so important، آپ کے فرسٹ اینگل پر چاند گرہن ہوگا 28 اکتوبر کو، سیکنڈ لاسٹ ڈے آف دس ویک۔ آپ اگنور تو نہیں کر سکتے چاند گرہن کو، چاند گرہن کو نہ مذہب نے اگنور کیا، نہ سائنس نے اگنور کیا، نہ اسٹرالوجی نے اگنور کیا۔ ہر کسی کے اپنے اپنے بلیوز ہیں۔ کسی آدمی کی مینٹل سٹیٹس، ذہنی قابلیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی یا اللہ کی نشانیوں کو بھی نہیں مانتا، اس کے لیے میرے کچھ جملے تو کچھ کام کے نہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، جس کو رب نے اپنے پیغمبروں کے تھرو ہم تک پہنچایا، وہ اسی کو ڈینائی کر دیتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ کوئی اور مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں، ان کے سامنے اذانیں ہوتی ہیں، ان کے سامنے دن ڈھلتے ہیں، ان کے سامنے روشنی آتی ہیں، لیکن وہ ان کے لیے کوئی خاطر نہیں، وہ اسے روٹین سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ باتیں ویسے بھی بیکار ہیں۔ لیکن جو لوگ بھی جیسے بارش کو بھی اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں، جیسے دن کے طلوع ہونے کو بھی اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں، جیسے کسی نعمت کو بھی اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں، ان کے لیے چاند گرہن بہرحال ایک ایونٹ ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اب شاعر اللہ کو آپ ڈینائی تو نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے، اب لیٹ سے کئی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں ظاہر کیں، صفا مروہ کو اپنی نشانی کہا، یہ گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ تعالیٰ دودھ نکال کر ہمیں پینے کے لیے دیتے ہیں، اسے بھی اللہ کی نشانی کہا۔ اب لوگ تو اسے سائنٹیفکلی ڈیل کرتے رہتے ہیں کہ بھائی وہ کوئی آرگن ہے جہاں سے دودھ آتا ہے۔ خیر، میں کسی کے بلیوز کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا، ہر کسی نے اپنا حساب دینا ہے، اینڈ میں نے بھی اپنا حساب دینا ہے۔ بہرحال یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ پاکستان میں نظر آئے گا، پاکستانی لوگوں کے لیے، کئی ملکوں میں نظر آئے گا، بٹ جن ممالک میں بھی پاکستانی ٹائم کے اعتبار سے رات 11 بجے ان کے ہاں بھی رات ہو، چاہے 6-7 بجے ہوں، چاہے 1-2 بجے ہوں، مڈ نائٹ ہو، بٹ رات کا ٹائم ہو تو ادھر گرہن نظر آئے گا۔ پاکستان میں یہ گرہن کا ٹائم 11 بجے شروع ہوگا، 11:01 پر، میکسیمم ہو جائے گا 1:15 بجے، 1:14 پر، اس وقت 29 اکتوبر شروع ہو چکا ہوگا، اینڈ پھر فنش ہو جائے گا 3:26 پر۔ تو یہ 4 گھنٹے 25 منٹ کا دورانیہ ہے، جزوی گرہن ہے، پورے چاند کو نہیں لگے گا، بٹ جتنے چاند کو لگے گا وہ پاکستان میں نظر آئے گا، اینڈ یہاں پر نماز آیت یا نماز خسوف پڑھنا بہرحال سنت موقدہ کے طور پر آپ پر واجب ہے نفلی عبادت۔ مسجدوں میں بھی اہتمام کیا جاتا ہے، علماء کرام مجھ سے زیادہ اچھے سمجھتے ہیں۔ اس کی اذان نہیں ہوتی، اعلان کیا جاتا ہے نماز کے لیے، ان الصلاۃ جامعات، ایسا کچھ اعلان ہوتا ہے۔ تو نماز کے لیے اہتمام کیا جا سکتا ہے، تلاوت لمبی کی جا سکتی ہے، ذکر کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ پڑھ پائیں وہ ضرور پڑھیں، جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں ظاہری بات ہے وہ اس وقت اللہ کو یاد کریں، کیونکہ ڈیورنگ دیٹ گرہن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اسے اگنور نہیں کیا، اور یہ بات بھی طے پائی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام باقاعدگی سے کیا، کبھی نہیں چھوڑا، وہ سنت موقدہ ہوتی ہے۔ جو کبھی وہ کرتے تھے، کبھی وہ چھوڑتے تھے، وہ غیر موقدہ کہلاتی ہے۔ تو گرہن کی نماز انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی، جب بھی گرہن ویزیبل ہوا، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر تو کوئی بندہ سوالیہ نشان لگا ہی نہیں سکتا نا، انہیں تو سب پتہ تھا، لیکن جب ویزیبل ہوتا تھا تو بہرحال وہ نماز ضرور پڑھتے تھے۔ نماز خسوف رات کی نماز، نماز کسوف دن کی نماز، سورج کو گرہن ہوتا ہے تو وہ دن کی نماز کہلاتی۔ تو طریقے اس کے ڈیفرنٹ ہیں، وہ جنرل نماز کی طرح 2 نفل تو نیت کیے جاتے ہیں، لیکن پھر اس میں لمبی قرات کی جاتی ہے، رکوع کے بعد پھر قیام، رکوع کے بعد پھر قیام، سجدہ بعد میں
2-3 क़याम के बाद, जितने लंबा हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। बट हर क़याम दूसरे क़याम हर क़याम के बाद वाला क़याम छोटा होता जाएगा, जो पहला क़याम था वो बड़ा होगा। उसके तरीके उलमा कराम ने बहुत अच्छे तफसील से बयान किए, मैंने तो यहाँ रफली से बयान कर दिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस इवेंट का जो एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसका जल्दी से जिक्र कर दूं, क्योंकि आपके फर्स्ट एंगल पर ही है तो आप पर तोहमत लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आपके अपने इमोशंस, सेंटिमेंट्स और आपके इरादे मजरूह हो सकते हैं। हो सकता है कि आप 29 तारीख वाली सुबह से अपने इरादों में तब्दीली देखें, अपने नज़रियात में तब्दीली देखें, अपनी जज्बाती कैफियत को डाउन होता हुआ देखें, या किसी हद तक कॉम्प्रोमेटिव से हो जाएं, या कुछ डरपोक भी हो सकते हैं। बट ये 8-10 दिन का इम्पैक्ट होता है। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपके मामलात ज़िंदगी रूहानी तौर पर भी आजकल अच्छे चल रहे हैं, आपकी अल्लाह ताला के सामने रोज़ हाज़िरी होती है, नमाज़ें टाइम से पढ़ रहे हैं, दिल में भी इत्मीनान है, अपने फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, दैन फ़ाइन, कोई बड़ा इशू नहीं होगा। बट अगर आप पहले से ही कुछ ऐसे इक़दामात कर रहे हैं कि बेबरकत हुए पड़े हैं, पहले से कुछ इक़दामात कर रहे हैं कि कमज़ोर हुए पड़े हैं, पहले से कुछ ऐसे फ़ैसले कर चुके हैं कि फ़ाइनेंशियली डिस्टर्ब हैं, पहले से ही कुछ ऐसे काम गैर कानूनी कर रहे हैं जिससे आप मेंटली डरे हुए हैं, ऊपर से ये ग्रहण भी हो जाएगा, वो मज़ीद डरा देगा आपको। एंड ऑब्वियसली फिर इस तरह की चीज़ों का इम्पैक्ट छोटा नहीं होता, इसके जो वुसअत है फिर वो बढ़ जाती है। बंदे के दिल में डर पैदा हुआ, रूह में मलाल पैदा होता है, रिग्रेट्स, एंड फिर रेपुटेशंस भी डाउन होती हैं, लोग भी आपके बारे में राय कम कायम करते हैं, अच्छी नहीं कायम करते। इन सब सिचुएशन से निमटने के लिए जो मैंने अपने 24 साल कैरियर में देखा, आपको उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। वो वैसे भी इत्मीनान क़ल्ब पैदा करता है। एंड साथ में कुछ छोटा मोटा सदका ज़रूर कर देना चाहिए, ऐसा सदका जो किसी गरीब के काम आ सके। जैसे खाने की चीज़ें अगर वो सुर्ख रंग की भी हों, रेड मीट वगैरह, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी नफली चीज़ें हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। दैट्स ऑल। होपफुली इससे ज़्यादातर चीज़ें हल हो जाएंगी। बट कोई टॉरियन ऐसे हो सकते हैं जो बड़े ही उलझे हुए हों, सिवियर सिचुएशन में, कमर टूटी पड़ी है, वसाइल ख़त्म है, अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही, टैलेंट जंग आलूद हो रहा है, उन्हें सूरह शम्स भी पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में। उन्हें एमरल्ड या रूबी भी पहनना चाहिए, असली वाला, ताकि उनको कुछ केमिस्ट्रिकल एलिमेंट्स मिलें, कुछ रेडिएशंस मिलें और वो थोड़ा बूस्ट अप हों। स्टोन इज़ यूज एज कैटलिस्ट, जो आपकी एबिलिटीज़ को इन्हेंस कर देता है। उससे मामला ज़्यादातर हल हो जाएंगे। बट अगर फिर भी हल ना हो तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन नंबरों पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। उससे आपको फाइंडिंग हो जाएगी कि आप किस लेवल के टॉरियन हैं, स्ट्रॉन्ग टॉरियन है, मीडियोकर हैं, वीक हैं, स्ट्रगलिंग हैं, सक्सेसफुल हैं, वो सब पता लग जाता है। एंड फिर अगर अच्छे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए, कोई थोड़ी बहुत कमज़ोरियां हैं तो उनके रिकवर करने के हज़ारों अब इजादात हो चुकी हैं, हज़ारों रिसर्चेस हो चुकी हैं, तो आपको उसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड टॉरियंस। मैंने अपने थोड़े से टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश की। होपफुली इसमें आपकी अगले कुछ दिनों की डिसीजंस में मदद मिलेगी। अगर आपको इतना सा भी फ़ायदा हो अगले कुछ दिनों में इस इन्फॉर्मेशन के बाद, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टॉरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।